हेलो बच्चों, माई सेल्फ हरीश शर्मा फिर हाजिर हूँ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज चैप्टर 8 8वां उसका दूसरा लेक्चर लेकर। आज हम कुछ प्रमेय करेंगे। कल हमने एक प्रमेय की थी और चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फिर चतुर्भुज के गुणों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं प्रमेय के माध्यम से। और किसी भी सवाल को बेटा करने के लिए हमेशा उसकी स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से पढ़िए, उसके ऊपर समय लगाइए और सोचिए कि वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या दिया हुआ है। तो हमारी आधी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज दे रखा है हमें और उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हम एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जैसे एक चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज हमने ड्रॉ कर लिया और इस चतुर्भुज में विशेष बात क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे ए बी सी डी, तो इसमें ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए डी जो है बी सी के बराबर है। और मान लिया ये विकर्ण हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज जिसकी ए बी सी डी और बी ए डी और बी सी यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले आप देखिए दिया हुआ क्या है। आपको जो दे रखा है वो लिखिए। दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे हम। चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें क्या दे रखा है। देखिए आप ए बी जो है किसके बराबर है, सी डी के बराबर, तथा बी सी ए डी के बराबर दे रखा है। ये दे रखा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए। हमें करना क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे हम। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखिए इसका हल कीजिए। हल में हम क्या करेंगे देखिए, बिल्कुल आसान बात है हल करना इसका। देखिए आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और हमने विकर्ण ड्रॉ कर लिया। तो ये दो त्रिभुज बन गई। आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। सर्वांग समता हमने 9वीं में की थी। अब आप देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, दोनों में आप देखिए इनको सिद्ध कीजिए सर्वांग सम। आप देखिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर दिया है। हमें ये दे रखा है, कारण जरूर देना पड़ेगा कि कहाँ से लाए हैं। बी सी बराबर है डी ए के। देखिए बेटा अगर हम पहले ए बी सी का नाम ले रहे हैं तो त्रिभुज ए बी सी की भाग पहले आएंगे और इसके भाग बाद में आएंगे। ये भी दिया है, आप इसमें भी यही कहेंगे कि दिया है। अब आप देखिए ए सी बराबर है ए सी, क्या है उभयनिष्ठ, दोनों में दे रखी है उभयनिष्ठ। तो अब देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो त्रिभुजें क्या हो गई, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। और जब त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई हैं तो आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सभी बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो गया।
अब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। इसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो इसलिए क्या कहेंगे आप, कोण BCA बराबर है कोण BCA, कोण बराबर है DAC, कोण DAC के बराबर। और कोण तो इस ये कोण बराबर है, क्यों? क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण है। तो इसलिए अगर ये कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, AD समांतर BC के। और इसी प्रकार AB समांतर किसके हो जाएगी, CD के। अतः क्या हमारा रिजल्ट क्या निकला, अतः क्या हो जाएगा, अतः AB चतुर्भुज, त्रिभुज नहीं, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर हैं और चार भुजाओं की आकृति, इसलिए समांतर चतुर्भुज। हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया। दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। और ये कोण क्या है, अंत एकांतर कोण है, इसलिए ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। सम्मुख भुजाएं समांतर है तो ये क्या बन गई, समांतर चतुर्भुज। ये और इसके साथ ही बेटा अगला सवाल जो हमारा अगली प्रमेय हम करेंगे, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग समांतर इससे अगला है नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने ये करना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज दे रखी है और सम्मुख कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो आप देखिए हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें ये भुजा इसके समांतर और बराबर है, ये भुजा इसके समांतर और बराबर है। और सिद्ध क्या करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि इसमें भी एक विकर्ण ले लेंगे, और विकर्ण ले लेंगे तो उसी प्रकार से हम इसको सीधा हल कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB समांतर CD और BC समांतर DA के है। सिद्ध क्या करना है, कोण B बराबर है कोण D और कोण A बराबर है कोण C। तो अब आप देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर करने हैं, तो हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया, एक विकर्ण ड्रॉ कर दिया, AC विकर्ण को मिला दिया। तो अब आप क्या आ गया हमारा, त्रिभुज ABC पिछले सवाल की तरह से है, तथा त्रिभुज CDA में देखिए दोनों AB बराबर है CD, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजाएं ये बराबर होती हैं। और इसी तरह से आप देखिए BC बराबर है DA, वो भी यही कारण रहेगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और AC बराबर है AC, उभयनिष्ठ। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, वही सर्वांग समता। कौन सी सर्वांग समता का नियम लगा, SSS सर्वांग समता। दोनों त्रिभुजें
सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो इसलिए कोण ABC बराबर है कोण CDA। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस तरह से ये बराबर हुए हैं, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, इसी प्रकार आप क्या कह सकते हैं, कोण BAC बराबर है कोण DCB। अतः यही सिद्ध करना था हमें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही सिद्ध करना था।